तुम कहीं से भी जाओ, कैसे भी जाओ, गरीब की तरह जाओ, अमीर की तरह जाओ, फकीर की तरह जाओ, बादशाह की तरह जाओ, सब मरघट पे पहुंच जाते हैं। सभी रास्ते वहां ले जाते हैं। लोग कहते हैं सभी रास्ते रोम ले जाते हैं, पता नहीं, सभी रास्ते मरघट जरूर ले जाते हैं। रोम भी एक तरह का मरघट है, बड़ा पुराना, प्राचीन, खंडहरों के सिवाय कुछ भी नहीं, वहीं ले जाते हैं। बुद्ध कहते हैं अंधकार में डूबे हो और दीपक की खोज नहीं करते। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? मौत के अतिरिक्त कोई भी नहीं आएगा। किन सपनों में खोए हो, इसे हम समझें। जीवन को हमने देखा नहीं, हमने बड़े सपनों की बारात सजाई है। हम किसी दुल्हन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विवाह रचाने की बड़ी योजना बना रखी। हम खूब खूब कल्पना किए बैठे हैं, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। इसकी वजह से हम देख नहीं पाते कैसा है। तुम्हारा रोमांस, तुम्हारी कल्पनाओं का जाल सत्य को प्रकट नहीं होने देता। आंख खाली करो, जरा सतेज होकर देखो, जरा सपनों को किनारे हटा के देखो। वही देखो जो है, तो तुम्हें पैदा होते बच्चे में मरता हुआ आदमी दिखाई पड़ेगा। तो तुम्हें सुंदरतम देह के भीतर अत्यंत कुरूप छिपा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो तुम्हें जवान और युवा के भीतर बुढ़ापा कदम बढ़ाता हुआ मालूम होगा। जो गहरे देखेगा वो जीवन में मौत को देख लेगा। यही बुद्ध कहते हैं कि जरा गहरे देखो, चमड़ी के धोखे में मत आ जाओ, जरा और गहरे उतरो, जरा भीतर का दर्शन करो। जब सब निरंतर चल रहा है तब हंसी कैसी? कौन हासो किमानंदो नित्यम पंचलिते सती अंधकारेव ओनद्धा पदीपम न गवेसत। अब खोजो, गवेषणा करो दिए की। अंधेरा बढ़ता चला जाता है, अंधेरा रोज बढ़ता चला जाता है। किस भरोसे बैठे हो? तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी दिए को न जला सकेगा। फिर अंधेरी रात घेर लेगी और फिर बहुत तड़फोगे और पछताओगे कि क्यों दिन का उपयोग न कर लिया, क्योंकि दिन के उजाले में चाहते तो दिया जल जाता। बुद्ध कहते हैं जीवन का बस इतना ही उपयोग हो सकता है कि जीते जी तुम दिया जला लो, ध्यान का दिया जला लो। बस इतना ही जीवन का उपयोग है। तुमने पद, धन, यश, कीर्ति, प्रेम, इन सब की तो चेष्टाएं की, बस एक ध्यान के दिए को जलाने की चेष्टा नहीं की। वही काम आएगा। मौत केवल उसी दिए को नहीं बुझा पाती। बुद्ध कहते हैं ध्यान भर अमृत का सूत्र है। लेकिन मौत की तो किसी से बात ही करो तो लोग नाराज हो जाते। बुद्ध से भी लोग बहुत नाराज हुए, क्योंकि बुद्ध मौत की ही बात करते। अब कोई शादी को जा रहा हो और तुम उससे मौत की बात करो, कोई दिल्ली की तरफ जा रहा हो तुम उससे मौत की बात करो, वो कहेगा ठहरो अभी ये बातें ना करो, पैर डगमगाए देते हो। बुद्ध ने जहां भी मौत की बात की लोग नाराज हुए। मौत की बात शिष्टाचार नहीं मानी जाती। कहीं भी तुम मौत की बात छेड़ो लोग तुम्हें शांत कर देंगे कि चुप भी रहो, ये भी कोई बात है। मौत से हम बचते हैं, शब्द से बचते हैं। मौत को हम दूर रखते हैं, इसलिए मरघट, कब्रिस्तान गांव के बाहर बनाते, जहां जाना ना पड़े। बस जब जाना ही पड़ेगा तब जाएंगे, ऐसे न जाना पड़े। तो मरघट को बिल्कुल दूर बना देते हैं, जहां कोई कारोबार नहीं, जहां अकारण जाने की कोई जरूरत नहीं। या तो कभी कोई मित्र मर जाए, परिजन मर जाए तो पहुंचा आते। लेकिन तुमने वहां भी देखा, मैं बहुत बार, मुझे बचपन से शौक था, कोई मरा मैं गया,
गांव में कोई मरे, परिचित हो अपरिचित हो, संबंधी हो असंबंधी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं था। मेरे घर में लोग जानने लगे थे कि अगर मैं घर में देर तक नहीं आया तो वो समझते कि कोई मर गया होगा। गया, पर वहां मैं चकित हुआ कि वहां भी लोग चिता की तरफ पीठ करके दूसरी ही बातें करते, वहां भी मौत को झुठलाते, वहां भी संसार की ही बात चलती, वहां भी गांव के ही गप सड़ा के, किसकी पत्नी भाग गई, कौन जुआ खेलता पकड़ा गया, कौन ने चोरी की, कहां हत्या हो गई, वही सब बातें चलती। मैं सोचता था कम से कम मरघट पे तो मौत की लोग याद करते होंगे। नहीं, वहां भी छोटे छोटे झुंड बना लेते और सब बातें करते, मौत को छोड़ देते। मौत कुछ स्मरण मात्र से कपा जाती। बुद्ध ने जब मौत और दुख की बातें शुरू की तो लोग नाराज ही हुए, लोग घबराए कि यह आदमी पैर के नीचे की जमीन खींचे लेता है। और इसने खींची, बहुत लोगों के पैर के नीचे की जमीन खींच ली। जवान आदमियों को बुढ़ापे का दर्शन दे दिया, अभी जिंदगी की रौ में थे, उनके पैर से जमीन खींच ली और मौत के गड्ढे में ढकेल दिया। मगर जो इसके साथ चलने को राजी हो गए, जिन्होंने दुख की हिम्मत की कि करेंगे साक्षात्कार, जिन्होंने पीड़ा से मुंह न मोड़ा, सन्मुख होने की चेष्टा की, उन्होंने खूब पाया, उन्होंने खूब ज्योति जलाई, दिए ही नहीं मसाले जला ली, और कुछ ऐसी रोशनी जलाई जो फिर कभी नहीं बुझती। उन्होंने वास्तविक जीवन को पा लिया। अब ये बड़ा उल्टा दिखता है, मौत के माध्यम से वास्तविक जीवन को पा लिया। कैसे ये घटता है? ऐसे घटता है कि जैसे ही मौत साफ होने लगती, तुम्हारे सपने टूटने लगते। मौत को अगर तुम देखते रहो, जानते रहो, सोचते रहो, विचारते रहो, ध्यान में गुनगुनाते रहो, बूझते रहो, बुद्ध कहते, तो तुम सपने ना बना सकोगे। अचानक उमंग उठी सपने की कि लाख इकट्ठा करें, और तभी ख्याल आ गया मौत का, ढीले पड़ जाओगे। क्या फायदा? कैसी हंसी, कैसा आनंद। चले थे बारात लेके दुल्हन को लेने, रास्ते में मौत का ख्याल आ गया। डोला क्या उठा, अर्थी उठ गई। अगर तुम इस पर रखो मौत को, तो तुम पाओगे जगह जगह से सपने टूटने लगे। और सपने कुछ ऐसे हैं, सपनों का स्वभाव कुछ ऐसा है कि टूटने लगे एक बार तो तुम उन्हें फिर ना संभाल सकोगे, बड़े नाजुक हैं। अगर फूलों से बने ये स्वप्न होते और मुरझाकर धरा पर बिखर जाते, कभी सहज भोलेपन पर मुस्कुराता, किंतु चित्त को शांत रखता। हर सुमन में बीज है, हर बीज में है वन सुमन का। क्या हुआ जो आज सूखा, फिर उगेगा, फिर खिलेगा। अगर फूलों से बने ये स्वप्न होते, अगर कंचन के बने ये स्वप्न होते, टूटते या विकृत होते, किस लिए पछतावा होता। स्वर्ण अपने तत्व का इतना धनी है, वक्त के धक्के, समय की छेड़खानी के नहीं कुछ भी अभी उसका बिगड़ता। स्वयं उसको आग में मैं झोंक देता, फिर तपाता, फिर गलाता, ढालता फिर। अगर मिट्टी के बने ये स्वप्न होते, टूट मिट्टी में मिले होते, हृदय में शांत रखता। मृत्तिका की सर्जना संजीवनी में है बहुत विश्वास मुझको, वह नहीं बेकार होकर बैठती है। एक पल को फिर उठेगी, फिर उठेगी, फिर उठेगी। किंतु इनको क्या करूं मैं, स्वप्न मेरे कांच के थे। किंतु इसको क्या करूं मैं, स्वप्न मेरे कांच के थे। एक स्वर्गिक आंच के थे, उनको ढला था, एक जादू ने संवारा था, रंगा था। कल्पना किरणावली में वे जगर मगर हुए थे, टूटने के वास्ते थे ही नहीं वे। किंतु टूटे तो निगलना ही पड़ेगा। आंख को यह छुर तीक्ष्ण सुतीक्ष्ण यथार्थ दारुण, कुछ नहीं इनका बनेगा, कुछ नहीं इनका बनेगा, कुछ नहीं इनका बनेगा। एक बार टूटने लगे स्वप्न,
तो फिर तुम उन्हें जोड़ ना पाओगे। एक बार जागने लगो तो फिर तुम सो ना पाओगे। एक बार सत्य का थोड़ा सा भी अनुभव होने लगे तो असत्य को फिर तुम बसा ना पाओगे। सुबह जब सूरज निकलता है अंधेरा खो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर जब जीवन के प्रति होश की किरण आनी शुरू होती तो सपने छितर बितर हो जाते। टूटने को वे बने ही ना थे, अगर टूट गए फिर जुड़ ना सकेंगे। कांच से भी नाजुक है, कांच भी जुड़ जाता है। इसलिए हम डरते हैं कि कहीं मौत का दारुण सत्य हमारे सपनों की जगमगाहट को तोड़ ना दे। इसलिए हम डरते हैं, मौत को हम देखते ही नहीं, टालते, स्थगित करते। हमने कुछ ऐसा मान रखा है कि मौत कहीं जीवन में थोड़ी घटती, जीवन के बाद। हम मरते थोड़ी हैं, जीवन के बाद मौत घटती, जब जीवन जा चुकता है तब घटती। हमने मौत को जीवन के बाहर ढकेल रखा है। जीवन को हमने अलग छांट लिया है, मौत को अलग छांट दिया है।